हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को महागुरु मच्छिंद्र नाथ जी की साधना देने जा रहा हूँ। इनके बारे में सभी जानते हैं, तो मैं वीडियो को लंबी ना रखते हुए सीधा विषय पर आता हूँ। देखिए, गुरुओं में गुरु महागुरु मच्छिंद्र नाथ जी की साधना है और इनकी साधना के आप लोगों के पास में काफ़ी मंत्र होंगे या होने चाहिए या हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं कितने नहीं हैं, परंतु मैं आपको मध्य के चरणों का इनका मंत्र दे रहा हूँ। ना ही शुरुआत के चरणों का दे रहा हूँ, ना अंतिम चरणों का दे रहा हूँ, मध्य के चरणों का आप लोगों को मंत्र दे रहा हूँ, जिससे कि इनकी जो कृपा है या कृपा से आगे भी सानिध्य हो, दर्शन हो, जैसा कुछ हो वो प्राप्त होना हो उनकी इच्छा अनुसार, तो आप लोगों को शीघ्र प्राप्त हो सके। साथ ही मैं विधान को अति सरल रख रहा हूँ, इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को भी अति सरल रख रहा हूँ, क्योंकि इनकी साधना बहुत तरीक़ों से करी जाती है और बहुत ही दीर्घकालीन साधनाओं में से एक है, परंतु मैं यहाँ पे सूक्ष्म विधि बताने जा रहा हूँ। इस विधि को, ये जो विधि है ये अपने आप में जो है विशेष है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको तीव्र रूप में ये साधना फलीभूत होगी और मच्छिंद्र नाथ जी की कृपा की प्राप्ति होगी। करना क्या आपको 1 माह की ये साधना है। वैसे मेरी मानिए तो आप लोग इसे 1.25 माह तक करिएगा, परंतु 1 माह तक तो आपको करनी ही करनी है और 1.25 माह करें तो सबसे उत्तम है। आप इसे जो है वो कभी भी कर सकते हैं, किसी भी शुभ काल, किसी भी शुभ पर्व पे कर सकते हैं या किसी भी समय से आरंभ कर सकते हैं, परंतु मेरी मानिए या जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, तो आप लोग इसे शिवरात्रि के दिन से शुरू करें। नहीं तो जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन से आप लोगों को इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसमें आप लोगों को, आप इस जो आपका आसन है वो आप अपनी पूजा का आसन ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, जो आप पूजा करते हैं, प्रयोग करते हैं पूजा के लिए, वो ले सकते हैं। आपका मुख जो होगा वो आपका मुख उत्तर की तरफ होगा और इसमें आपको नित्य ही शिव परिवार का पूजन करना है। शिव परिवार का पूजन करना है, चाहे आप वो अपनी सुविधा अनुसार मंदिर के परिसर में करें अथवा अपने घर पर करें। आपको पूरे के पूरे शिव परिवार का पंचोपचार पूजन करना है। साथ ही भगवान शिव का आपको या तो जलाभिषेक करना है या गाय के दुग्ध से अभिषेक करना है। ये आपकी इच्छा और आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, परंतु इतना आपको करना ही करना है। प्रथम विधि ये। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में आप लोगों को नवनाथों को प्रणाम करके, गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करके, मच्छिंद्र नाथ जी को प्रणाम करके आपको मंत्र जाप शुरू करने हैं। प्रथम माला गणेश जी की, दूसरी माला पंचाक्षरी की, तृतीय माला गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की, जो मैं बताऊंगा वो आपको करनी है। 51 माला नित्य करनी है। उसके बाद में हाँ, इसमें जो आप मतलब भोग के लिए रखेंगे, वो गुरु मतलब मच्छिंद्र नाथ जी के भोग के लिए जो रखेंगे आप, वो रोटी, और रोटी के ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा आप रखेंगे और साथ ही आप लोग थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध भी आप एक अलग पात्र में रखेंगे। जो दोनों पात्र हैं, रोटी का पात्र और जो दूध का पात्र है, वो दोनों ही मिट्टी के बर्तनों का होगा, उसके अंदर आप रखेंगे। नित्य रखना है आपको ये भोग, और आपकी साधना पूर्ण होने के बाद, अर्थात उस दिन की साधना पूर्ण होने के बाद आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो करना है इसमें, वो ये करना है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको साधना के दौरान ही ये करना है, मगर नित्य ही आपको करना क्या है कि आपको हनुमान जी का जो है वो भी साथ ही साथ पूजन करना है। और हनुमान जी के भोग के लिए आप एक बेसन का अथवा बूंदी का लड्डू जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि मच्छिंद्र नाथ जी की साधना में हनुमान जी का या उनके साथ का क्या स्थान है, मतलब आप लोगों को भी संबंध ही नहीं मालूम है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, जो विधि बताई, विधि के अंदर विशेष जो मैंने आपको शिव परिवार का पूजन बताया और साथ ही साथ जो हनुमान जी के पूजन का मैंने आपको बताया है, वो इसको विशेष बनाती है। आपने
गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की साधना के बारे में सुना होगा, हो सकता है आप में से कईयों ने करा भी हो, परंतु इस विधि से नहीं करी होगी, क्योंकि अभी बहुत से सूक्ष्म रहस्य होते हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होते। हनुमान जी का, मच्छिंद्रनाथ जी का जो आपस में संबंध है, यानी और साथ ही साथ साधना में उनका क्यों जरूरी है हनुमान जी की साधना, ये एक अलग विषय है, गोपनीय विषय है, तो आपको जरूर करना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो साधना है वो तीव्र रूप में फलीभूत होगी। मैं चाहता तो यहाँ पे हनुमान जी का विधान नहीं देता, परंतु फिर भी मैंने दिया, और सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं आपको जो है आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे कि छोटी से छोटी चीज़ें आप लोग करके, जो दीर्घकालीन साधनाओं में से एक है, ये जो दीर्घकालीन साधनाएं होती हैं उनमें से एक है ये गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की साधना, उसको आप कैसे 1 महीने या सवा महीने के अंदर पूर्ण कर सकते हैं। अब पूर्ण करने के बाद देखिए, यह तो जिसकी आप साधना कर रहे हैं उनके कृपा के ऊपर है कि वो आपको कैसा फल देते हैं, परंतु कुछ विधान ऐसे होते हैं जिससे कि हम दीर्घकालीन साधनाओं को अल्पकालीन साधनाओं के माध्यम से बहुत शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं, उसी स्तर पर पूर्ण कर सकते हैं। यही ज्ञान कहलाता है। तो आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है, इसमें आप लोग इतना करिएगा। और इसमें हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं आपको बताई कि नित्य ही जो है वो मच्छिंद्रनाथ जी की आपको गाय के जो उपले होते हैं उसके ऊपर आपको इस मंत्र की 21 आहुतियाँ देनी है। अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। ओम प्रथम नाथाय मत्स्येंद्र नाथाय नमो नमः। ओम प्रथम नाथाय मत्स्येंद्र नाथाय नमो नमः। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को मत्स्येंद्रनाथ भी कहते हैं, आप लोग सभी मालूम है। तो ये मंत्र है, आप लोग इसको करिए, विधान को करिए, और इसमें बहुत कुछ की प्राप्ति हो सकती है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ की प्राप्ति हो सकती है, आप लोगों को भी मालूम है। तो इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गुरु महागुरु मच्छिंद्रनाथ जी।